गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हनुमान जयंती के पावन अवसर पर आप सभी बच्चों को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बच्चों, आप जानते हो कि ये कौन है? जी हाँ, ये है वीर हनुमान, जिन्हें हम बजरंगबली, पवनसुत, अंजनी पुत्र और संकट मोचन के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों, आज मैं हनुमान जयंती के पावन अवसर पर आपको हनुमान जी के जीवन के बारे में कुछ बातें बताऊंगी। हनुमान जयंती पूरे भारतवर्ष में चैत्र मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो बच्चों, हनुमान जी की माता जी का नाम अंजनी था, इसीलिए उन्हें अंजनी पुत्र कहा जाता है। इनके पिताजी का नाम केसरी था। हनुमान जी भगवान राम जी के बहुत ही सिंसियर और डिवोटेड भगत थे, जिनके हृदय में हमेशा भगवान श्री राम रहते थे। तो बच्चों, भगवान हनुमान जी के प्रिय भजन थे बजरंगबाण और हनुमान चालीसा, जो सभी घरों और सभी मंदिरों में गाए जाते हैं। भगवान हनुमान जी के हृदय में हमेशा माता सीता और श्री राम जी बसते थे। वे दिन रात उनकी पूजा अर्चना करते थे और उनका गुणगान करते रहते थे। हनुमान जी के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। बच्चों, एक समय की बात है जिसमें लंका के अंदर लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। तो राम जी ने हनुमान जी से कहा कि क्या हनुमान, तुम हिमालय पर्वत पर जाकर संजीवनी बूटी ला सकते हो? तो बिना संकोच किए हनुमान जी ने हाँ कर दी। वो मना भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे भगवान श्री राम जी की हर बात को अपनी जिम्मेदारी समझकर पूरा करते थे। उन्होंने उनकी आज्ञा का पालन किया और हिमालय पर्वत पर संजीवनी बूटी लेने के लिए चले गए। वहां जाकर उन्हें यह समझ नहीं आया कि संजीवनी बूटी कहाँ है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं पूरा पर्वत ही उठा कर ले जाऊं। वहां पहुंचकर भगवान राम जी खुद ही पहचान लेंगे कि संजीवनी बूटी कौन सी है, और वे पर्वत को उठाकर वहां से चल पड़े। इस तरह से उन्होंने अपनी इस जिम्मेदारी को पूरी लगन के साथ निभाया। तो बच्चों, आपको भी जब भी कोई भी काम सौंपा जाए तो आपको भी उसे अपनी जिम्मेदारी समझकर पूरा करना चाहिए। हनुमान जी के पास बहुत सी शक्तियां थी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी शक्तियों का घमंड नहीं किया। तो आप लोग भी जब भी कभी भी किसी भी मुकाम पर पहुंच जाएं, तो आपको भी अपनी पावर का कभी घमंड नहीं करना चाहिए और अपनी पावर का सही इस्तेमाल करना चाहिए। हनुमान जी ने कभी भी कोई एक्सक्यूज नहीं बनाए। वो कोई बहाना नहीं बनाते थे किसी भी काम को करने के लिए। जब भी उनकी जहां भी जो किसी भी काम में जरूरत होती थी, चाहे उनकी कोई सेवक को, किसी मित्र को या किसी गुरु को, तो वे फौरन अपनी जिम्मेदारी समझकर अपनी ड्यूटी को पूरा करते थे। तो बच्चों, आपको भी जब भी किसी भी मित्र को या किसी भी आपके गुरु को, किसी भी बड़े बुजुर्गों का आपकी जरूरत पड़े, तो आपको उनकी हर बात को मानना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी के साथ उसे पूरा करना चाहिए। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता मतलब हनुमान जी बहुत ही ज्ञानी थे और उन्होंने त्रेता युग और द्वापर युग में बहुत से बुद्धिमानी कार्य किए, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी भी नई चीज को सीखने से मुंह नहीं मोड़ा था। तो बच्चों, आप लोगों को भी कभी भी किसी भी नई चीज को सीखने से जी नहीं चुराना चाहिए और उसे पूरी लगन के साथ सीखना चाहिए। हनुमान जी दूसरों की बातों को पूरे ध्यान से सुनते थे और उन्हें सही सलाह भी देते थे। तो जिस तरह से उन्होंने विभीषण को सलाह देकर लंका का राजा बनाकर विभीषण का कल्याण करा था, हम लोगों को भी गुड स्पीकर के साथ साथ गुड लिसनर भी होना चाहिए। हमें अपने माँ बाप, अपने गुरुओं और अपने सभी बड़े बुजुर्गों की हर बात को भी मानना चाहिए। तो सभी को हैप्पी हनुमान जयंती। थैंक यू।